डड्डा डर उपजे डर होई, डरहीन डर राखु समोई। जो डर डरे डरई फिर आवे, डरहीन फिर डरहि समावे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं डड्डा डर उपजे डर होई। साहब कहते हैं डर के उपजने से पुनः पुनः व्यक्ति के मन में डर पैदा होता चला जाता है। जिस चीज़ को आदमी देखो पदे पदे डरता, सड़क में चला जाता है तो सोचता है एक्सीडेंट हो ना जाए, इसका डर बना रहता। दुकान खोलता है तो सोचता है दुकान बंद ना हो जाए, दुकान में घाटा ना हो जाए। धन व्यापार इकट्ठा करता है तो सोचता है चोरी ना हो जाए, लुटेरे ना आ जाए, डकैत ना पड़ जाए, छापा ना लग जाए पुलिस का। अनेक प्रकार के डर व्यक्ति के घर में मन में बना रहता। प्रिय का वियोग ना हो जाए, अप्रिय का संयोग ना हो जाए, ये डर बना रहता है। और अनेक डर के चलते आदमी डर से ही अपने आप को भयभीत बनाए रखता। साहब कहते डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। साहब कहते हैं कि डर में ही डर को डरा करके समावे, उस डर को डर करके ही समाहित कर दे, डर को ही डर में समोहित कर दे। इससे होगा क्या, डर ही में फिर डर ही समावे। जो डर डरे डर ही फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे। साहब कहते हैं डड्डा डर उपजे डर होई। ये डर करने से पुनः डर पैदा हो जाता है, डर ही में डर राख समोई। इसलिए इस डर को डर करके उसको समाहित कर दे, उसे दूर कर दे। डरने की बात नहीं, जिस दिन आएगा घटनाएं घटेगी उस दिन तुम रो लेना। अनेक प्रकार के डर, ये पाखंडियों ने कई पाखंडियों ने धर्म के नाम पर व्यक्ति का शोषण किया, उनके अंदर डर पैदा किया। अमुक दिन अमुक कपड़ा पहनने से शुभ होता, अमुक दिन अमुक दिशा में जाने से शुभ होता, अमुक दिन गृह प्रवेश करने से शुभ होता, अगर रास्ते चल रहे हो बिल्ली काट दी और चले जाओगे अशुभ हो जाएगा, अमुक दिन लोहा नहीं लेना चाहिए, अमुक दिन बाल नहीं कटाना चाहिए। अनेक प्रकार के डर व्यक्ति के अंदर में भर दिया गया है। दिशाशूल का भ्रम, लगन मुहूर्त का भ्रम, भूत प्रेत का डर, जादू टोना का डर, जंत्र मंत्र का डर, न जाने कैसी कैसी डर, कैसी कैसी मान्यताएं व्यक्ति के अंदर भर दिया गया है। और व्यक्ति उस बातों को मान करके मन में दृढ़ करके मानता चला जाता है और इस सारी चीज़ों से डरता चला जाता है। दुनिया में 125 करोड़ लोग हैं, लेकिन हिंदू परंपरा के अंदर, हिंदू संप्रदाय के अंदर इतने व्यक्ति पाखंडियों ने डर बैठा दिया गया है और कहा गया कि तुम अमुक दिन अगर अमुक दिशा में जाओगे तो प्रलय हो जाएगा, एक दुर्घटना हो जाएगी, अमुक दिन बाल कटाओगे तो अनिष्ट हो जाएगा। तरह तरह की ये दिशाशूल लगन मुहूर्त, बिना मुहूर्त की शादी करोगे तो बच्चों की शादी टूट जाती। अरे वैसे भी शादी कितने मुहूर्त देख करके, जन्म कुंडली मिला करके शादी की जाती, वे शादी भी तो टूट जाते हैं। पंडितों की घर क्या झगड़ाएं नहीं होती, जो अपने बच्चों की शादी जन्म कुंडली मिलाकर, लगन मुहूर्त मिलाकर होते हैं। सदगुरु कबीर ने तो यहाँ तक गिना दिया, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखे मिटे धों कैसे, जो युग कोटि सिराई। गुरु विशिष्ट मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दिन ना, जो सीता रघुनाथ ब्याही पलिक संचन किन्ना। राजा जनक के गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और शतानंद राजा शतानंद जैसे मूर्धन्य पंडितों ने महाराज राम और माँ सीता की शादी के लगन सौदे गए, जन्म कुंडली मिलाए गए, लेकिन उनके जीवन में दुख आया तो ये क्या जन्म कुंडली टाल सके, लगन मुहूर्त टाल सके क्या?
जीवन में जिस दिन दुख आएगा उस दिन झेल लेना चाहिए, लेकिन दुख के डर से सुख के क्षण को क्यों भुलाते हो, क्यों खोते हो? दुख सुख के क्षण में क्यों दुख को याद करके तुम रोते हो? एक व्यक्ति था, उनके घर में यद्यपि कभी चोरी नहीं हुई, तो एक दिन मिले तो कहे साहब डर लगता है। हमने कहा किस बात? कहे सब घर में चोरी ना हो जाए। यद्यपि हमारे घर में विशेष धन नहीं रखा हुआ है, लेकिन मन में ये बना रहता है कि चोरी ना हो जाए। तो हमने कहा धन रखे हो क्या? कहे साहब धन तो नहीं रखा है, लेकिन लोगों में शोहरत तो है, लोगों में ये बात तो है कि इनके पास धन है और चोरी ना हो जाए, इस प्रकार के डर मेरे को बना रहता है। मैंने कहा ये डर कब से? कहे 10 वर्ष हो गए। हमने कहा तुम्हारे घर में कभी 10 वर्ष हो गए चोरियां नहीं हुई और 10 वर्षों से तुम डरे जा रहे हो, भयभीत हो, दुखी हो कि चोरी ना हो जाए। ख्याल रखना, शायद तो रेचिते जी कभी चोरी हो ना हो, लेकिन तुम जीवन भर ये डरते रहते हो। और कहा जाता है वो 30-40 साल और जिए, उनके घर में कभी चोरी नहीं हुई। होता ऐसा ही है। जिस दिन बात होगी उस दिन रो लेना। तुम्हारे घर में कभी चोरी हो जाए तो रो लेना उस दिन। उसके पहले तुम दुखी क्यों होते हो? उसके पहले तुम संतापित क्यों होते हो? तो साहब कहते हैं इस डर को डर में ही समाहित कर दो, भयभीत ना हो। भय से आक्रांत व्यक्ति भूले करते चले जाते हैं। जो डर डरे डर ही फिर आवे। साहब कहते हैं जो व्यक्ति डरता है वो डर के मूल ये शरीर है। शरीर के चलते आदमी को डर लगता है। तो सदगुरु कहते हैं कि ये डर से डर का मूल ही पैदा होता है। ये शरीर है, ये शरीर पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए करना क्या है? डर ही में फिर डर ही समाओ। पुनः ये शरीर का धारण, अगर डर भीरु बन करके तुम इस शरीर से चले जाओगे तो पुनः इस डर रूपी शरीर को तुम प्राप्त होगे। इसलिए डर में ही डर राख समाओ। इस शरीर को में रहते ही डर को भूल जाओ, डर को समाप्त कर जाओ। किसी प्रकार के डर नहीं होना चाहिए। रोज़ लोग मरते हैं खाट पर, घर पर, तो घर से क्या डरते हैं क्या? अधिकतर लोग घर पर मरते हैं, लेकिन घर से कोई नहीं डरता है। शमशान घाट से सब डरते हैं। अधिकतर लोग शमशान घाट से डरते हैं। कभी शमशान घाट से गुजरो तो आपके मुख से एकाएक गुनगुनाने की आवाज़ आ जाती है, कुछ भी आवाज़ करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर हो जाता है। शमशान घाट में कोई प्राण नहीं घटता है। प्राण घटने की जो प्रक्रिया है वो घर में होती है, लेकिन घर से कोई नहीं डरता, खाट से कोई नहीं डरता। डरता है सड़कों पर निकलने से। सड़कों पर निकल कर तो बहुत कम दुर्घटनाएं होती हैं। वैसे अधिकतर लोग तो घर पर ही खाट में मरते हैं। तो साहब कहते हैं डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। जो डर डरे डर ही फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे। साहब कहते हैं इस डर को ही जो व्यक्ति भयभीत रहता है वो व्यक्ति पुनः ये डर के मूल शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए हमें डर को छोड़ करके निर्भय और शांत अवस्था में अपना पूर्ण काम करना चाहिए, अपने स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए।